किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम बहुत ही बढ़िया खेती के बारे में, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है सितंबर के माह में लगाई जाने वाली। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा बीन्स की खेती आपको कब करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन आपको रखने पड़ सकते हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ पर आप ला सकते हैं, किस तरीके की ज़मीन में आप इसको ला सकते हैं, अंकुरण के बाद में कौन सी दवाइयाँ आपको लगानी पड़ सकती हैं, कितना प्रॉफिट आप 1 एकड़ बीन्स की खेती से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा किस तरीके से जो है आपको बीन की खेती करनी है। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं बीन्स की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुँच सके। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले किसान भाई हमें यह समझना पड़ेगा कि बीन्स की खेती कब और कैसे करनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, बीन्स की खेती को जो है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसकी जो खेती की जाती है साल में 2 बार की जाती है। एक जो की जाती है वो की जाती है आप 1 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसकी खेती कर सकते हैं। और दूसरी जो साल में खेती की जाती है वो आप यहाँ पर 20 जनवरी से 10 मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसकी खेती क्यों नहीं कर सकते वो ही मैं आज आपको अभी बतला देता हूँ। देखिए, अगर आप 10 मार्च के बाद बीन्स की खेती कर देते हैं तो आपकी जो बीन्स की में जो हार्वेस्टिंग होगी वो आपकी होगी मई में। और मई में आप जानते हैं धूल भरी आंधी, लू चलने लगती है। लू चलने की वजह से होता क्या है कि हमारी बीन्स में जो फूल होता है वो गिर जाता है और उसके अंदर फली नहीं बनती। अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ, 10 अक्टूबर के बाद अगर आप बीन लगाते हैं तो 10 अक्टूबर के बाद जो बीन चलती है वो आपकी दिसंबर में। दिसंबर में क्या होता है कि सर्दी होने की वजह से बर्फ़ गिरने लगता है। बर्फ़ गिरने की वजह से होता है क्या है कि आपके खेत में फूल तो बनेगा, लेकिन भैया उसके अंदर फली बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर साल में आप 2 बार खेती कर रहे हैं तो देखिए, इधर आपको 10 अक्टूबर के बाद खेती नहीं करनी है, उधर आपको 10 मार्च के बाद में खेती नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसकी खेती करनी कैसी, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा रेट मिले और हमें अच्छी खासी इनकम हो। और एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता दूँ इसका रेट जो है हाई क्यों रहता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी डिमांड होती है वो चाइनीज़ मार्केट में, फास्ट फूड में 5 स्टार 3 स्टार होटलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए बीन्स के जो हाई रेट होते हैं, अगर आप सितंबर माह में इसकी खेती करिए तो आपको जो रेट मिलने वाले हैं भैया वो 80, 100 या 150 रुपये किलो भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं इसकी अगर रेट की बात करूँ 40-50 रुपये किलो प्रति से, तो इसका रेट कभी कम रहता ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसकी जो सब्ज़ी बनती है वो भी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए आजकल जो है इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं कि कब और कैसे हमें इसकी खेती करनी है। तो भैया, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सितंबर का माह स्टार्ट होने वाला है, तो अभी से आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए बीन्स की खेती के बारे में। और आप बीन्स की खेती करके लाखों यहाँ पर कमा सकते हैं, वो भी मात्र 50 दिन के अंदर। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बीन्स की खेती जो है किस तरीके की मिट्टी में ला सकते हैं या किस तरीके की ज़मीन में यहाँ पर ला सकते हैं। तो किसान भाई देखिए, आप दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तीनों तरह की मिट्टी में ला सकते हैं। बेसिकली जो इसके लिए सबसे उपयुक्त भूमि मानी गई है वो मानी गई है आपकी काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो आप इन दोनों तरह के खेतों में जो है इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है कि भैया कि हमें जो है यहाँ पर वैरायटी कौन सी लगानी है। तो वैरायटी देखिए भैया, हमें यहाँ पर साइजेंटा की सीरन गति वैरायटी लगानी है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अब मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ कि क्यों हमें ये लगानी चाहिए आज के टाइम में। देखिए, मैंने यहाँ पर नोबल की बीन भी लगा चुका हूँ, मैं यहाँ पर सेमिनिस की बीन भी लगा चुका हूँ, लेकिन इस जो अभी 2 साल में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी खास बात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साइजेंटा की बीन है सीरन गति, इसकी खास बात यह है कि पहले हाथ तो इसके अंदर जो माल है ना वो सबसे ढूंढना आता है। यानी अगर आप सेमिनिस की बात करूँ तो उसके कंपेरिजन में माल डबल आता है। दूसरी चीज़, इसमें जो है उसके मुकाबले हार्वेस्टिंग पहले शुरू हो जाता है। तीसरी और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अगर आपका प्लांट किसी कारणवश ख़राब भी हो, अगर आपकी बीन्स की खेती किसी कारणवश अगर ख़राब भी हो गई है, तो इस सीड्स की ये ख़ास बात है कि इसके अंदर ना तो कभी चूड़ियाँ बनती हैं, और दूसरी खास बात इसके अंदर ये है ना तो इसके अंदर कभी भी दाना दिखता है। यानी बीन्स के जो बीज होते हैं वो फलिया के अंदर कभी भी नहीं दिखते हैं। तो कुछ ये ऐसी खास बात हैं जो बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर चूड़ियाँ ना बनती हैं और ना ही इसके अंदर कभी भी दाना यहाँ पर दिखाई देता। तो इस वजह से ये जो वैरायटी है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद देखिए भैया, आपको बीन्स की खेती करने के लिए देसी खाद की आवश्यकता ज़रूर पड़ने वाली है। तो आप कोशिश करें हमेशा जब भी बीन्स की खेती करें तो देसी यानी गोबरा खाद डालकर ही खेती करें। ये क्यों करें इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, देसी खाद जो होता है हमारे प्लांट्स को ताकत देता है, एनर्जी देता है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो प्लांट जितना ताकतवर होगा, जितनी एनर्जी उसके अंदर होगी, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी बढ़ जाती है
तो उसके अंदर रोग आने की संभावना बहुत ही कम आ जाती है। क्योंकि आप खुद जानते हैं किसान भाई, देखिए जो एक कमज़ोर प्लांट होता है उसके अंदर रोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको जो रोग घेर लेते हैं। वहीं जो एक ताकतवर प्लांट होता है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होने के कारण उस पर किसी तरह का रोग भी इफेक्ट नहीं करते हैं। ये एक रियल बात है। तो इसलिए आपको देसी खाद की आवश्यकता ज़रूर पड़ने वाली है। उसके बाद में आपको जो है प्रॉपर बढ़िया तरीके से ज़मीन तैयार कर लेनी। ज़मीन जो है भुरभुरी और बढ़िया तरीके से रखनी। जितनी ज़मीन आपकी भुरभुरी होगी उतनी ही आपकी बीन्स की जो फसल होगी इतनी बढ़िया होगी। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए 8 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से DAP 12-32 DAP 18-46-0 या साथ में NPK 12-32-16 दोनों में से कोई सा भी खाद यहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको क्लोरीफायरिफॉस जो कि आप 55% में ले सकते हैं या 20% में ले सकते हैं, दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। वो यहाँ पर आपको ज़रूर डालना है बीन्स लगाने से पहले, यानी आपको जुताई के बाद में ही वो डाल देना। अब क्यों डालना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए हमारी बीन्स का जो बीज होता है वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसलिए क्या होता है, मृदा के अंदर ज़मीन के अंदर जो हानिकारक कीट होते हैं जब उसका अंकुरण होता है तो उसको खा लेते हैं। जब उसको खा लेते हैं तो भैया हमें काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हमें जो है डाई के साथ में यहाँ पर क्लोरा का यूज़ करना होता है। देखिए क्लोरा का यूज़ इसलिए करना है, जो हानिकारक कीट ज़मीन के अंदर होते हैं तो उससे जो हमारा बीज होता है, सीड्स होता है, वो सेफ रह जाता है और किस तरीके की कोई हमें दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। साथ में डाया हमें इसलिए डालना होता है क्योंकि जैसे हमारा प्लांट का अंकुरण होता है तो उसको ताकत मिलती है और जो हमारी बीन्स होती है वो जल्दी यानी फास्ट ग्रो यहाँ पर करती है। तो उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कि भैया हमें 1 बीघा के अंदर यहाँ पर बीज कितने यूज़ करना। तो किसान भाई देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरे भारत के अंदर बीघों में जो है यहाँ पर डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको यहाँ पर एकड़ का बता देता हूँ। आप उस हिसाब से अपने बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए एकड़ में जो आपको यहाँ पर बीज यूज़ करना है वो आपको 13 किलो से 15 किलो, यानी 13 किलो से 15 किलो के बीच में आप यहाँ पर एकड़ में बीज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कि भैया हमें बीज की दूरी यहाँ पर कितनी रखनी। तो देखिए भैया आप आधा फीट या मैं यहाँ पर कहूँ तो 1 बिलान की दूरी यहाँ पर आप बीन्स की रख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, प्रॉपर गुलन निकलवानी है। गुलन निकलवाने के बाद आपको बेड पे 2 पार बीन की जो बिजाई करनी है, यानी जो मैड होती है हमारी, जो बेड होती है उसके 2 पार आपको बीन की जो है बिजाई करनी है। दूरी जैसा कि मैंने आपको बताया, दूरी यहाँ पर आप 1 बिलान से लेकर आधे फीट तक यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमने बीन की बिजाई कर दी उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर पेंटामेथ्रिन का भैया स्प्रे कर देना है, ताकि हमारे खेत में किसी भी तरीके का कोई खरपतवार ना निकले। क्योंकि देखिए खरपतवार निकले आती हैं तो उससे हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारी फसल पे कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बीन्स की बुआई करने के बाद तुरंत यहाँ पर पेंटामेथ्रिन का स्प्रे कर देना है। पेंटामेथ्रिन का स्प्रे करने के बाद 24 घंटा के बाद ही आपको यहाँ पर सिंचाई करनी है। क्योंकि देखिए अगर आप पेंटामेथ्रिन का स्प्रे कर देंगे, जो खरपतवार होंगे वो यहाँ पर मोथा के अलावा कोई भी घास नहीं जमने वाली है, जिससे आपको आगे चले कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में देखिए जैसे ही आपका बीन्स का अंकुरण हो जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बेसल डोज में एक फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। क्योंकि देखिए बीन में अंकुरण होता है तो उसके बाद में क्या होता है, फंगस की समस्या आने लगती है, यानी बीन्स जो है हमारी उमसने लगती है। तो उसके लिए आप एक टंकी के अंदर यानी 25 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम रेडोमिल गोल्ड की पुलिया डाल दीजिए और साथ में 50 ग्राम आपको साफ डाल देनी है। दोनों का मिलाकर आप प्रॉपर स्प्रे कर दीजिए। आपको जो उमसने की समस्या आपकी बीन्स की खेती में आ रही है वो आपकी खेती में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और आप ध्यान रखें, बीन्स की खेती में जब भी सिंचाई करें, सिंचाई को शेड्यूल रखें, बहुत ही हल्की सिंचाई करें। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के सिंचाई करें। तो देखिए बीन्स के प्लांट को इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप सिंचाई जब भी करें हल्की सिंचाई करें, यानी प्रॉपर सिंचाई करें, हल्की करें। ये ना करें कि भर भर के सिंचाई करें, जिससे आपकी जो पौधे होंगे, जो फसल होगी वो यहाँ पर ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप सिंचाई जो करें वो नॉर्मल करें, कम सिंचाई करें। और आप जब पौधे को आवश्यकता हो तभी सिंचाई करें। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में नमी थी फिर भी आपने सिंचाई करी थी। तो ये गलती किसान भाई देखिए आपको नहीं करनी है। अगर आप सही तरीके से मेरे बताए हुए मॉडल के अनुसार अगर आप बीन की खेती करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप 50 दिन के अंदर लाखों का टर्नओवर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसान भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।